दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और सभी मेरे मित्र अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेरे मित्र पेपर देने जा रहे हो आप सभी 26 तारीख को, ठीक है ना दोस्त। 26 अगर नवंबर को अगर आपका पेपर होता है मेरे दोस्त, आरआरबी ठीक है, लोगो पायलट का, ठीक है ना मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। लोगो पायलट का अगर आपका पेपर होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जो हूबहू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ से दोस्त हम देखेंगे रीजनिंग प्लस, यहाँ से आप मेरे मित्र सारे जुड़ेंगे कि रीजनिंग और प्लस आप साइंस के जो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, जो कि हमारे कम से कम 45 क्वेश्चन बनेंगे मेरे एग्जाम में मेरे मित्र, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको ये क्या कह रहा है मेरे भाई के सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है इसमें कि जो है, देखिए इसमें कह रहा है कि 215 को जो है यहाँ पे 10 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 325 को हम लोग क्या लिखेंगे, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। क्योंकि पिछले साल भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछे जाने के 100% चांस है। चलिएगा देख लीजिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इजी वे में। बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना था। मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग जब भी क्लास में आइए तो कॉपी और कलम लेके आइए। समझ लीजिए कि ये आप लोग एक टेस्ट दे रहे हैं हर एक प्रश्न का, या समझ लीजिए आप लोग परीक्षा हॉल में है, सेम टू सेम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 215 के अंकों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2 एकम में 2, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। ये एक जो है आप लोगों को जो है बेहतरीन प्रश्न था। और वही काम यहाँ पे करना है, 325 के अंकों को गुणा कर देना है। 325 के तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 गुना का 6, 6 पचे 30 हो रहा है, ठीक है। और 30 जो है आप लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के अब जो है आप लोग प्रश्नों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताइएगा इसका कि राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए बताइएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एनटीपीसी में भी पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। श्रृंखला का प्रश्न है, तो श्रृंखला के प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही इन प्रश्नों को श्रृंखला को आप लोग बना सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि हर एक जो है आप लोगों के क्लास में 2 श्रृंखला के प्रश्न कराऊं, ताकि जितने भी श्रृंखला के टॉपिक हैं, जिस तरह से श्रृंखला के जो है प्रश्न बनाए जाते हैं, उसको आप लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। अब देखिए इस श्रृंखला में क्या हुआ था, 11 से 21 हुआ, ठीक है। पहले जो है हम लोग 11 से 21 हुआ, यानी कि बोलिएगा इसमें 10 जोड़ दिया। फिर 21 से हो गया 16, तो 16 कब होगा, जब इसमें 5 हम माइनस करेंगे। फिर 16 से हो गया 26, यानी कि फिर जो है हम लोगों ने 10 प्लस किया, ठीक है। तो श्रृंखला एक बार हम लोगों ने क्या किया है, 10 प्लस कर दिया है, फिर एक बार -5 कर दिया है, एक बार +10 कर दिया है। तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे, क्योंकि प्लस का 10 कर दिए हैं। तो 26 में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 21। और फिर 21 में जो है हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तो 21 10 31 भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो है यहाँ पे सीधा सीधी राइट उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अब इसका एक और तरीका आप लोग लगा सकते हैं कि जैसे में देखिएगा श्रृंखला एक बार बढ़ा फिर एक बार घटा, मतलब इसमें ये लॉजिक हो सकता है कि आप लोगों को एक जो है छोड़कर जो है एक एक छोड़कर जो है इस श्रृंखला को बनाया गया होगा। जैसे में यहाँ से ये हो जाएगा आप लोगों का, और 11 से 16 कब होगा, इसमें हम लोगों ने 5 जोड़ दिया। फिर 16 में हम फिर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 से 26 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी 5 जोड़ा गया है। 26 से 31 लिखा है, यानी इसमें भी 5 जोड़ा गया है। 5 5 जोड़ के भी बनाइएगा तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर मिलने वाला है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। निम्नलिखित जो है प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है हम लोगों को चयन करना है। चलिए बताइएगा इसमें विषम शब्द कौन है। बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ALP के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। गन्ना गुण, सड़क डायमर, बोरी जूट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीवार ईंट। चलिएगा अब बताइएगा कि इसमें अलग कौन है। अलग पूछा गया है मेरे दोस्त, विषम पूछा गया है। ठीक है, विषम बताना है यहाँ पे हम लोगों को। अलग पूछा गया है, भिन्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है वो अक्षर है जो भिन्न है। तो मैंने इस तरह के प्रश्न आपको पिछले भी क्लास में बताया है कि इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले समझने की कोशिश करेंगे तो इजी वे में पता चल जाएगा। सड़क लिखा हुआ है, यहाँ पे डायमर लिखा है। ठीक है, तो डायमर से क्या बनता है, सड़क। ये डायमर से जो है सड़क बनता है। ठीक है, ईंट से क्या बनता है, ईंट से दीवार। ठीक है, ईंट से क्या होता है, दीवार। यहाँ पे जूट से क्या बनता है, बोरा। जूट से बोरी। जूट से क्या बनता है, बोरी। ईंट से क्या बनता है, दीवार। डायमर से क्या बनता है, सड़क। और गुण से जो है गन्ना बनता है। गुण से गन्ना नहीं बनता है भाई साहब, गुण से गन्ना कभी भी नहीं बनता है। ये बनता है गन्ने से गुण। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, गन्ना जो होता है ईख बोलते हैं, उससे जो है यहाँ पे आप लोगों के गुण बनते हैं। यानी कि गलती भाई साहब आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में कर दिया है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। तो यही हम लोग यहाँ पे पहचानने को दिया गया था। तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब समझ लिया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग जो है इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है डेली क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि आप लोग जो है डेली क्लास में आइए। और जो है चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो है अंदर कुछ ना कुछ कमी होगा। अगर बेहतरीन बनाए हैं, अगर मेहनत हमारा हुआ है तो आप लोगों का दायित्व है कि एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि लाइक कर दीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतरीन कंटेंट लाएं कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है फेलो को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसी कुट भाषा में जो है रोड को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, मेरा आशा है। चलिए देखिएगा, FLEW। ठीक है, इसको क्या लिखने को बोल रहा है, ये जो है 12 और फिर लिखा है 12 54 6 लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये किस तरह से लिखा हुआ है, पहले ये हम लोगों को समझने की कोशिश करना है। अगर देखेंगे तो F का कोड होता है 6, यहाँ पे L का होता है 12, E का होता है 5, इसका होता है 23। ये लिख रहा है 12 12 54 6। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपने अब तक पकड़ लिया होगा कि इसमें किया गया है। ये 6 जो लिखा गया है इसका 2 गुना कर दिया। ठीक है, पहले वाले का क्या किया है, 2 गुना 12 लिख दिया है। फिर उसके बाद से 12 को 12 लिखा है, 5 को 5 लिखा है, और यहाँ पे जो 23 लिखा गया इसका भी 2 गुना कर दिया है। ठीक है, 2 गुना करके यहाँ पे 23 दूना 46 और 6 गुना का करके यहाँ पे लिखा है 12। मतलब पहले वाले अक्षर का 2 गुना और अंतिम वाले अक्षर का 2 गुना करके ये भाई साहब बनाए हैं। बाकी सेम प्लेस वैल्यू रख दिया है। तो हम भी वही ट्रिक जो है यहाँ पे अपनाएंगे और सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, RODE के साथ पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इसका होता है 18, इसका होता है 15, D का होता है 4, E का होता है 5। तो चलिए 18 को पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो 18 का डबल करेंगे। ठीक है, पहले वाले अक्षर का 2 गुना करेंगे, 18 दूना 36। 15 का सेम टू सेम 15 उतार देंगे, 4 का सेम टू सेम 4 उतार देंगे, और यहाँ पे 5 का जो है हम लोग 2 गुना करेंगे। ठीक है, फिर 5 का 2 गुना करेंगे तो 5 गुना का हो जाएगा 10। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है 36 15 4 10 कहाँ पे लिखा गया है, 36
15, 4, 10 जो है आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। केवल जो है आप लोगों को ध्यान रखना है इन प्रश्नों का। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिएगा, ये जो वर्ड आपके लिखे गए हैं इसको जो है सार्थक क्रम में लिखना है, मतलब सही क्रम इसका क्या है, इसको जो है सही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, ये आप लोगों से बोला गया है। तो हम इसको जो है सही क्रम में बैठा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम यहाँ पे तो है हैं बनाने के लिए। तो देखिए, पहले बोला क्या गया है, सही क्रम चुनना है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है ये पता करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें ये होगा कि जो है दबाव होगा। दबाव मतलब समझते हैं प्रेशर, टेम्परेचर जो होता है ये होगा, ठीक है। और दबाव जब होगा तो उसके बाद से आता है आप लोगों का क्या, वर्षा, यानी 2 और 4 पहले आने वाला है। उसके बाद से क्या आएगा, जब वर्षा होगा तो वर्षा होने के बाद क्या आता है, बाढ़ आता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। चलिएगा, अब जो है बाढ़ के बाद क्या आता है, तो कहिएगा यहाँ पे बाढ़ के बाद जो है यहाँ पे सॉरी राहत सामग्री तो आएगा नहीं, यहाँ पे रक्षा करना होता है। बाढ़ जब हो जाएगा तो आपको रक्षा करना होगा, और रक्षा करने के बाद से जो है राहत सामग्री आप लोगों को देना पड़ेगा, यानी कि 24, 51, 3 कहाँ पे लिखा गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वीं और नीचे से 13वीं रैंक प्राप्त हुआ, कक्षा में कितने छात्र हैं? बहुत मजेदार प्रश्न है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है, क्योंकि मैंने जो है कल भी इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बताया था। तो 10 सेकेंड का समय आप लोगों को देता हूँ, 10 सेकेंड से अधिक वाला प्रश्न ये नहीं है। केवल इसमें आप लोगों को एक ही ट्रिक याद रखना होता है, जो कि मैंने कल बताया था। किनको किनको याद है, देखते हैं कौन कौन जो है कल का क्लास किया है, वो तो बेहतरीन तरीके से बताने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। जो भी क्लास नहीं कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, जो पहले पढ़े होंगे कहीं पर तो वो तो बना देंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, इसमें हम क्या करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए एक श्रृंखला हो गया, नीचे से ऊपर ले, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। कह रहा है कि शीर्ष से जो है 16वीं, शीर्ष मतलब हो गया ऊपर से जो है ये नीचे अगर आप आइएगा तो इसका स्थान ऊपर से गिनिएगा तो ये 16 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर पे है कौन, राधिका। राधिका जो है ऊपर से 16वें स्थान पे है, और कह रहा है कि नीचे से 13वीं, अगर नीचे से हम गिन रहे हैं तो इसका स्थान जो है 13वां पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पंक्ति में जो है कुल कितने छात्र हैं ये हम लोगों से बोला गया है। तो देखिए, एक बार हम लोगों ने नीचे से गिन लिया, एक बार ऊपर से गिन लिया है। एक ही व्यक्ति को नीचे से गिन रहे हैं तो ये 13 पे आ रही है, ऊपर से गिन रहे हैं तो 16 पे आ रही है, मतलब 13 और 16 ऊपर नीचे से जोड़ रहे हैं तो टोटल लोग हो गए नीचे से और ऊपर से। लेकिन 16 गिने हैं और 13 जो गिने हैं ये राधिका ही का ही नंबर है। राधिका नीचे से भी गिना गई, ऊपर से भी गिना गई, कितने बार गिना गई, 2 बार काउंट हो गई, इसलिए हम लोग एक बार इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि राधिका उस पंक्ति में केवल एक बार खड़ी है और हम लोगों ने काउंट कर लिया एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, 2 बार, तो इसलिए हमको एक माइनस करना पड़ेगा। 13 और जो है यहाँ पे 16 कितना हो गया, 29, और 29 में से एक घटा देंगे तो इस पंक्ति में जो है टोटल लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, छात्रों की संख्या जो भी कह लीजिए, आपका हो जाएगा 28। 28 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, एनालॉजी का प्रश्न है, परंतु आप लोगों को जीके जिनको भी याद होगा वही इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया आप लोगों का क्या है, जो है प्रश्न है, उसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। चलिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, पटना का संबंध बिहार से। पटना का संबंध बोल रहा है कि बिहार से है,
तो दिसपुर का संबंध जो है, दिसपुर का संबंध किससे है? मैंने पहले आप लोगों को बहुत बार बताया है कि हर एक राज्य की राजधानी आप लोगों की जबान पे होना चाहिए, क्योंकि एनोलॉजी में जो है देश की राज्य राजधानी होती है, देश की मुद्रा होती है, और जो है राज्य जो आपके भारत के राज्य हैं उसकी राजधानियां होती हैं। देखिए पटना जो लिखा गया है वो तो बिहार की क्या है? राजधानी है। बिहार की क्या है? राजधानी। ठीक है, तो अब जो है आप लोग को वही काम करना है कि दिसपुर जो है कहाँ की राजधानी है बता देना है। दिसपुर किस स्टेट की राजधानी होती है ये अब आप लोग बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मिजोरम तो होगा नहीं, नागालैंड तो होगा नहीं, अब मेघालय तो होगा नहीं। मतलब जो है असम की राजधानी कहाँ होती है? दिसपुर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो है आप लोग याद रखिएगा हर एक स्टेट के राज्य और राजधानी। कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो जो है स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो जो है सॉरी आर दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर आएगी? हम लोगों से पूछा गया है आर जो है फलक है उसके विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले इन दोनों पासों को देख लीजिए और दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू ढूंढ लीजिए। तो हमें मिल गया यहाँ पे ए और यहाँ पे भी मिल गया ए। दोनों पासों में ए ए हमको दिखाई दिया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो गया आर सॉरी पी, और यहाँ से ए के आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पी लिखा गया है पी का अपोजिट आर है, ठीक है, और आर का अपोजिट पी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ये क्या है? अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था आर का ही अपोजिट, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यानी उत्तर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। दिए गए जो है आप लोगों के शब्द हैं, इसमें जो है आप लोगों को संबंधित वेन आरेख बताना है, किसमें? बीमारियां, रतौंधी और जो है कैंसर। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है रतौंधी भी क्या है? बीमारी है। रतौंधी क्या है? एक प्रकार की बीमारी है। कैंसर भी क्या है? बीमारी है। ठीक है, रतौंधी हुआ है यानी कि बीमारी आपको हुआ है, कैंसर भी हुआ है तो मतलब आप बीमार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भाई साहब बीमारी हो जाएगा, और बीमारी के अंदर रतौंधी भी आएगा, कैंसर भी आएगा। ठीक है, लेकिन रतौंधी और कैंसर जो है अलग अलग प्रकार के बीमारी हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग को इस तरह से वेन डायग्राम बनाना था, जैसा कि आप लोग को चित्र में दिख रहा है। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अब जो है आप लोगों के यहाँ पे एक और भी प्रश्न आ चुका है बेहतरीन। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। क्या कह रहा है कि के जो है आर का पुत्र है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही इसको सॉल्व करेंगे। के बोला गया है आर का पुत्र है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आर है तो इसका पुत्र कौन है? कौन है? के। ठीक है, पुत्र है यहाँ पे। चलिएगा प्लस लिख देते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि भी जो है जे के पुत्र की पुत्री है। भी जो है जे के कोई पुत्र होगा, यहाँ पे पुत्र है, इसकी जो है क्या है? पुत्री है। कौन? भी, यानी ये यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एच जो है के का पुत्र है। एच कौन है? के का पुत्र है। अब जो है यहाँ पे जो के है इसका पुत्र कौन है? यच है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे पढ़िए, एम जो है सॉरी के जो है एम का भाई है। के कौन है? एम का भाई। के एम का भाई है। ये के जो है एम का भाई है। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपस में भाई हैं। अब बोल रहा है कि एच का के से क्या संबंध है? यच का आर से, सॉरी ये आर है, के नहीं है, आर है। यहाँ पे एच का आर से क्या संबंध है? तो एच और आर में हम लोगों को संबंध बताना है कि एच जो है आर का क्या लगेगा। एच कौन है? आर का, ये पूछ रहा है। तो देखिए आर का ये कौन हुआ? बेटा। आर का ये कौन है? पुत्र हुआ। और पुत्र का पुत्र क्या लगता है?
तो सभी लोग बताएंगे कि ये होता है आप लोगों का पोता। बेटे का बेटा जो होगा वो क्या लगेगा, तो पोता तो ही लगेगा। यानी कि जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि दी गई आकृति के सही दर्पण छवि क्या होगा। दर्पण छवि जो है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे रखा हुआ है मिरर। ठीक है, इसके इधर जो है आप लोगों को प्रतिबिंब इसका यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि प्रतिबिंब से एक प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से ये करके जाना है आप लोगों को। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इधर हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन है आप लोगों को, ये जो है आप लोगों को समझ लीजिए, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों के एक जो है लाइन इस तरह से इधर हो जाएगा, और एक जो है इस तरह से इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बिना रंगा हुआ है ऊपर, और इस वाले साइड में क्या होगा, ये नीचे वाला साइड क्या है, रंगा हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए ये ऊपर रंगा हुआ है तो ये गलत, और यहाँ पे भी ऊपर रंगा हुआ है ये गलत, और ये जो इस तरह से है उसी तरह से उतार दिया है। जिस साइड में ये है खाली वाला इसी साइड में है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से जिस तरह से बन रहा है, ये फिगर आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे आपके साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 25 ठो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे साइंस का जो है आप लोगों के प्रश्न आ चुका है। और इसके पहले जो है सुबह में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था साइंस का। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे यहाँ पे जो है आपके कितना 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को। तो प्लीज जो है आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एक बार। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का इस क्लास का 26 नंबर कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है चुंबकीय, तो हम कह सकते हैं कि हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, तो इन दोनों तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी विद्युतीय चुंबकीय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा जो है हम लोग लोहा प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों को मालूम है कि लोहा किससे प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट, क्योंकि लोहा का अयस्क क्या है, हेमाटाइट है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जो है जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि रेडियो सक्रियता पदार्थ कौन सी किरणें जो है उत्सर्जित करती हैं। रेडियो सक्रियता पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के अल्फा किरण भी करती हैं, बीटा किरण भी, और गामा किरण, यानी तीनों करती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सागरीय जो है खरपतवार किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सागरीय खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण अंग होता है, स्रोत होता है, तो ये आयोडीन का होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हम यूज करते हैं, हमारे घरों में जो बल्ब यूज होता है, उसमें जो है फिलामेंट जो लगा होता है वो किसका होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वो बल्ब जो है फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है अवलोकित किया गया। चलिएगा बताइएगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के आरिस्टेड जो है, आरिस्टेड द्वारा जो है ये दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जो है जमा होता है। मानव शरीर में वसा जो है हम लोगों के शरीर में कहाँ जमा होता है। तो कहिएगा ये वसा जो है ऊतक में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट प्रश्नों को देखें, कह रहा है कि रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका जो है मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि तांबा एवं एल्युमिनियम का। ठीक है, तांबा एवं एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आयोडीन का जो है सर्वोच्चतम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा शैवाल। ठीक है, शैवाल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आएगा कि एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये डायनेमो जो होता है विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। पालक के जो है पत्तों में किसकी जो है मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो पालक के पत्ते में कहिएगा जो है यहाँ पे आयरन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, चलिएगा बताइएगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है एक और भी प्रश्न, कहिएगा कि केवेंडिश ने किया था। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश ने किया था। अब बताइएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कौन कौन बता सकता है, और इसका जो है परमाणु भार बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु बम का जो है सिद्धांत किस पर आधारित है। परमाणु बम का जो है सिद्धांत किस पर आधारित है। तो कहिएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य पदार्थ लोहे का जो है सर्वोच्चतम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का जो है सर्वोच्चतम स्रोत है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए सेब। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्वच्छ किया जा सकता है। चलिएगा बताइएगा किसके द्वारा स्वच्छ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहिएगा ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एक जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो है स्रोत क्या है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो है स्रोत क्या होता है। तो कहिएगा ये जो है सौर सेल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर के किस अंग की जो है खराबी से मधुमेह का जो है प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग की जो है खराबी से मधुमेह रोग का जो है प्रकोप होता है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के पैंक्रियास से। ठीक है, पैंक्रियास से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग हमेशा जो है क्लोरीन से जो है पीने के पानी को सफाई करते हैं। ठीक है, क्लोरीन उसमें यूज करते हैं ताकि पानी जो है स्वच्छ हमको प्राप्त हो सके। कह रहा है कि मृग जो है
मरीचिका बनाने वाली जो है घटना को क्या कहा जाता है? क्या बोला गया है कि मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है मैसूर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में? तो कहिएगा विमंदक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, विमंदक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किसी संगीत यंत्र की जो है ध्वनि तीव्रता किसमें जो है मापी जा सकती है? किसी भी संगीत ध्वनि की जो है तीव्रता कहिएगा कि इसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का जो है ये प्रेस्टिक सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों ने देख लिया लमसम जो है आप लोगों के प्रश्न कितने थे, 35 प्लस क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया फटाफट। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है वीडियो को लाइक नहीं की है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।